ये सॉन्ग डिस्कस कर रहे थे, जीव जागो गौरा चांद बोले। सो चैतन्य महाप्रभु रोज सुबह नवदीप में और मायापुर में कीर्तन निकालते थे, हरि नाम फेरी जैसे हम लोग करते हैं, और ये सॉन्ग गाते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें भक्ति ठाकुर ने अपने मन से नहीं बनाया हुआ कुछ सॉन्ग, ही हैज रिवील टू अस। उन्होंने हमें रिवील किया है कि महाप्रभु अपने भक्तगणों के साथ नवदीप की गलियों में सॉन्ग गा रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए, और वो कह रहे हैं जीव जागो गौरा चांद बोले। वैसे जो सॉन्ग्स हैं ये पीएचडी है, ये सॉन्ग्स गाना आसान है मगर समझना बहुत असंभव है ऑलमोस्ट। एक बार गौर किशोरदास बाबा जी बोट पे जा रहे थे। गौर किशोर बाबा जी मतलब प्रभुपाद के गुरु, भक्ति सिद्धांत के गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो बोट पे जा रहे थे और बोट पे वो जो बोट वाला है वो सॉन्ग गा रहा था, वो भजन गा रहा था, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो, कि हरि हरि मेरा जन्म विफल हो गया, वेस्ट हो गया। वो अपना गा रहा था। गौर बाबा जी ने कहा चुप रहो, तो मत गाओ। तो उसने कहा ऐसे कैसे? गौर बाबा जी ने कहा कि गा तुम रहे हो मगर हृदय मेरा फट रहा है। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो, हे हरि मेरी लाइफ वेस्ट हो गई। सो वो लोग ऑफ कोर्स वो लोग फील कर रहे हैं सॉन्ग्स को, सिर्फ गा नहीं रहे। इसलिए कई बार भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हम लोग तो गले से गाते हैं मगर भगवान के महान भक्त वो हृदय से गाते हैं, एक्चुअली आत्मा से गाते हैं। सो इसीलिए इन सॉन्ग्स को गाना और उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन सॉन्ग्स को समझ लेंगे तो परफेक्शन है लाइफ की। एक ये अगर आप इन सॉन्ग्स को गाओगे, समझोगे तो लाइफ परफेक्ट है। और ऑफ कोर्स ये हमें लगता है कि ऐसे ही बोला गया, बट एक्चुअली ये सॉन्ग्स अगर उपनिषद पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे तो एज इट इज इन सॉन्ग्स को लिखा गया है। जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम है, तो तुकाराम के अभंग पढ़े, तुकाराम के अभंग सुनेंगे, बिल्कुल भागवतम चल रही है। तो ये ऐसे कुछ बना दी नहीं गए हैं सॉन्ग्स। जो भागवतम संस्कृत में लिखी है जो समझना मुश्किल है, जो उपनिषद वैदिक संस्कृत में लिखी है जो और भी क्लिष्ट है समझना और परोक्ष भाषा है, उनको आसान करके इन सॉन्ग्स के रूप में लिख दिया भक्ति ठाकुर ने। और महाप्रभु ये गा रहे थे गलियों में। सो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? जीव जागो गौरा चांद बोले। जो सो रहे हैं वो जाग जाए, क्योंकि जीव जागो ये कह रहा। सो उपनिषद में लिखा है उत्तिष्ठो प्राप्य वरान निबोध हमें, उत्तिष्ठ प्राप्य वरान निबोधता। इसका मतलब क्या है? उपनिषद कह रही है जागो, उत्तिष्ठ। जो महाप्रभु कह रहे हैं जीव जागो, क्या करें जागकर? उत्तिष्ठ प्राप्य, भगवान को प्राप्त करो। ये जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। किसी भी तरह प्रभुपाद कह रहे हैं बाय हुक और क्रुक अचीव कृष्णा। कुछ भी करो। भक्ति में बहुत सारे नियम है, भक्ति में बहुत सारी चीजें करने को, कभी श्रवणम, कभी कीर्तनम, कभी स्मरणम, कभी पाद सेवनम, कभी कुकिंग हो रही है। बहुत सारे आइटम्स है। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने माइंड को इस तरह एंगेज करो भगवान की सेवा में, अलग अलग सेवाओं में, कि भगवान के लिए भावनाएं बनी रहे, भगवान के लिए भावनाएं टूटे नहीं। ये ट्रिक है एक्चुअली। भक्ति और ठाकुर और प्रभुपाद भी अपने भागवतम में ही लिख रहे हैं कि यशोदा मां क्या कर रही है? सिंपल, वो काम करते हुए भगवान के भजन गा रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है। आप सेवा करते रहो और हृदय से भगवान की स्तुति करते रहो। शरीर से भगवान की सेवा, मुख से भगवान का नाम, और हृदय से भगवान की स्तुति, और आत्मा से भगवान का प्रेम। जब ये सारी चीजें साथ में चलेंगी तब भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। उसके लिए थोड़ी सी हमें अटेंशन चाहिए,
नहीं, क्योंकि हम अटेंशन नहीं देंगे तो हमारी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। उन भावनाओं को बना के रखना पड़ेगा आपको। सो उसके लिए हमें उत्तिष्ठ प्राप्य वरान, वरान मतलब भगवान की भक्ति को, वरान मतलब एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो अपने हृदय में। निबोधता, और अनुभव करो कृष्ण को, कृष्ण प्रेम को अनुभव करो। अनुभव तक पहुंचना है हमें, क्योंकि अगर अनुभव नहीं होगा तो आप सुनते रहोगे मगर बोर हो जाएगा एक दिन। नहीं, अपने आप ही अनुभव नहीं है। अगर अनुभव नहीं होगा कि भगवान का नाम, कि भगवान के नाम में भगवान खुद है, तो कब तक चैंटिंग करते रहोगे? कब तक करोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उसके बाद नहीं कर पाओगे। सो ये अनुभव इसलिए बोल रहे हैं, जीव जागो, जीव जागो। अभी हम सो रहे हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं, तो क्या श्लोक है 6 चैप्टर में, यस्याम जागृति संयम्य या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम्य, कि जो रात है लोगों की वो संयमित लोगों का दिन है। संयमित मतलब जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में, भक्ति से इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं और कोई तरीका ही नहीं है, वो उनके लिए दिन है। या दूसरे कहने का मतलब है कि जो लोग, जब वो सो रहे होते हैं तो हम जाग रहे होते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम रात को जाग रहे हैं और वो हम निशाचर बन गए। पॉइंट ये है कि वो भक्ति के लिए सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं भक्ति क्या है, और हम लोग भक्ति के लिए जागरूक हैं। जीव जागो, जीव जागो, वही तो कह रहे हैं, भक्ति के लिए जागो। और जब हम सो रहे होते हैं तो वो जाग रहे होते हैं। हम लोग इस संसार के लिए सोए हुए हैं, हमें कुछ नहीं रहने देना। सोया हुआ आदमी, उसको पता ही नहीं होता आसपास क्या चल रहा है। नहीं, कुछ भी कर लो आप, सोया पड़ा है, चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं पता लगता। उसी प्रकार जो भक्ति में होता है उसको संसार की चीजों का कुछ पता नहीं लगता, उसको प्रभाव नहीं होता। कुछ भी हो रहा है संसार में, ठीक है, वहां पे बम फूट रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, इजराइल में लड़ाइयां हो रही हैं, चाइना में कुछ और हो रहा है, नहीं, बहुत सारी चीजें चल रही है संसार में हमारे चारों तरफ। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कोई मर रहा है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि संसार में ये सब तो चलता ही रहेगा, ये होगा ही होगा। अगर ये नहीं हो रहा तो आश्चर्य की बात है। श्रील प्रभुपाद ने बोला था, तो मंदिर में एक्चुअली एक डिवोटी जुहू मंदिर में प्रभुपाद से मिलने आया था। डिवोटी नहीं था, कांग्रीगेशन था, तो मिलने आया तो उसने बाहर प्रभुपाद के डिसाइपल्स खड़े थे, फॉरेनर्स, तो उन्होंने कहा मुझे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम खड़े रहो। उन दोनों में लड़ाई हो गई। उसने घूसा भी मार दिया उसके मुंह पे, उसके नाक से टूट गए, उसने भी मारा। घूसे चल रहे हैं, वो अंदर गया प्रभुपाद का, उसने कहा प्रभुपाद ये आपके भक्त तो घूसे मार रहे हैं, मतलब तो लड़ाइयां हो रही है, मतलब वर्बली भी नहीं, फिजिकली लड़ाई हो रही है, ये क्या हो रहा है? मतलब आपकी ये शिक्षा है? प्रभुपाद ने बोला मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि लड़ रहे हैं, क्योंकि तो ये मुझे पता है लड़ाई तो होगी। आश्चर्य तब होगा जब कोई भी लड़ाई नहीं हो रही है, सब शांति से चल रहा हो। इसलिए मैनेजमेंट का एक रूल है, अगर कोई भी मैनेजर है ना, लीडर है, ऐसे आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे तो मैनेज करते ही हो, अपनी मदर्स अपनी फैमिली को मैनेज करती है, और भक्त में टेम्पल प्रेसिडेंट या जो मैनेजर है वो डिवोटीज को मैनेज करता है। सो मैनेजमेंट का एक रूल है कि जब आप मैनेजमेंट करना शुरू करो तो हमेशा माइंड में रखो कि आप लोगों को मैनेज नहीं कर पाओगे, मिस मैनेजमेंट होगा ही होगा, इम्पॉसिबल है परफेक्टली मैनेजमेंट होना। तो जो मैनेजर है उसको पता होना चाहिए, अगर सब कुछ मैनेजमेंट सही से हो रहा है तो बहुत आश्चर्य की बात है लेकिन नहीं हो सकता। अगर मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा तो ठीक है, इसका मतलब सब ठीक चल रहा है क्योंकि हम नहीं कर सकते, लोग पागल हैं, कोई कुछ भी करता है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। लोग जंगली जानवर हैं, कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है, 100%। ये संसार है, नहीं, लोग सब शूद्र है ना, हम लोग, हमें खुद ही अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, हम पता नहीं कब क्या कर दें, जैसे जंगली जानवर कब क्या काट दे, कुछ नहीं समझ आता। सो मैनेजमेंट में मान के चलना पड़ता है कि कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैनेजमेंट में
ट्रिक ये है कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि उस सिस्टम से बाहर कोई जा ही ना पाए, फोर्स हो जाए लोग। फोर्स होता है सिस्टम में, नहीं। सो अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है चलो हम मृदंग यहाँ रखेंगे, करताल यहाँ रखेंगे, यही जगह होनी चाहिए, वो नहीं होगा। आप चाहे कितना ही बोल लो, हो ही नहीं सकता। आप चिल्ला लो, सर फोड़ लो, अब मरने वाले होंगे कब्र में, तब भी बोल रहे हो मृदंग सही रख देना, तब भी नहीं करेगा वो। मेरी आखिरी इच्छा ही है, तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। वो नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए एक सिस्टम होता है। इसीलिए भगवान विष्णु ने धर्म की रचना की है। धर्म मतलब फोर्स। भी तुम्हें पालन नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट है, प्रायश्चित नहीं है, नहीं ये फॉलो नहीं करोगे तो फॉलो। वो धर्म बनाया गया सिस्टम, क्योंकि सिस्टम नहीं बनाओगे तो लोग फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए मैनेजमेंट का तरीका है कि ये मान के चलो कि मैं कितने बोलूंगा यहां पे नहीं रहेगा मृदंग, इसलिए मुझे ऐसा कोई रूल बना रहे हैं कि कोई हिला ही ना पाए, यहां से फोर्स हो जाए लोग यहां पे रखने को। दैट्स द पॉइंट। सो मे बी यहां पे लॉक लगा के रखो तो वो खोल नहीं सकता कोई, फोर्स है, नहीं, दैट्स अ फोर्स। या किसी की ड्यूटी लगाओ कि भी मृदंग आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जगह पे रखना है, अगर तुम मृदंग सही पे नहीं रखोगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा। फोर्स है। आपको नहीं ये तो अच्छा नहीं है ऐसा कहना, बट अब ऐसा नहीं करोगे तो फिर कैओस होगा, फिर भगवान की चीजें खराब होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा फोर्स होता है मैनेजमेंट में। मैं क्यों कह रहा था कि हम लोग भक्ति की तरफ जागरूक हैं और भोग की तरफ सोए हुए हैं। संसार में कोई कुछ भी होता है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि हम एक सिस्टम में, भगवान ने भक्ति का एक सिस्टम बनाया है। नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे कि देखो भाई भक्ति करो, मेरा नाम लो, काफी है। अगर भगवान ऐसा कहेंगे तो वो मैनेजमेंट की बात हो गई। नहीं, अगर भगवान कहेंगे नाम लो, भक्ति करो, हमारा मन नहीं मानेगा। हमारा मन भी तो जंगली जानवर है, कितने बोल दो नहीं मानेगा। इसलिए महाप्रभु और भगवान के भक्तों ने एक सिस्टम बना दिया, भक्ति के नियम बना दिए कि इन नियमों में चलना है। तो मन चाहेगा भी गलत करना तो नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं मैनेजमेंट, भक्ति का मैनेजमेंट। इसलिए कह रहे हैं जीव जागो गौरा चांद बोले, जागो उठो और भक्ति के रूल्स फॉलो करो अच्छी तरह, और उन नियमों को फॉलो करोगे सही से। तो नियम क्या करेंगे? नियम हमारी भावनाओं की रक्षा करेंगे। हमेशा नियम भावनाओं की रक्षा करेंगे। नियम हमारी भावनाओं को इधर उधर जाने नहीं देंगे संसार में। जैसे फॉर एग्जांपल एक नियम है टीवी नहीं देखना। आप कहोगे ठीक है हम देख लेते हैं 2 मिनट, क्या फर्क पड़ रहा है। मगर एक्चुअली नियम इसलिए बनाए गए क्योंकि अगर आप टीवी देखोगे, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ गया किसी चीज में, टीवी में इंटरेस्टिंग चीज तो आती है नहीं, मतलब भोगी लोग का एम ही है कि इंटरेस्टिंग बनाए। उनका एम ही है कि आपका मन अपनी तरफ, वो कृष्णा बनना चाहते हैं ना। कृष्ण का लक्ष्य ये है कि मैं आकर्षण करूं, तो वो असुर है, भगवान से कंपटीशन करेंगे कि हम भी ऐसी चीजें बनाएंगे कि भगवान आकर्षित हो जाए। और रियली मतलब उन्होंने बना दिया, मतलब टीवी और एंटरटेनमेंट बहुत अट्रैक्टिव है नहीं। स्पेशली हॉलीवुड मूवीज तो आप अगर 2 मिनट देखोगे तो देख ही जाओगे पूरी अब रोक नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है। वो बॉलीवुड मूवी तो शायद आप बंद कर दो एक बार को दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। मतलब ये मूवी नहीं थी महाबली, क्या था so anyway, मैं प्लेन में था तो कुछ लोग देख रहे थे, मतलब मैं बैठा था तो ऑफ कोर्स बाहुबली 8 घंटे लगते हैं जाने में अमेरिका, तो नहीं 16 घंटे। सो वो 8 घंटे में बैठा होता तो सब मूवी देखते रहते हैं। और क्या करेंगे, भोगी लोगों को क्या है, उनको तो कुछ पता ही नहीं। तो थोड़ी चल रही थी बाहुबली, तो मैं साइड में बैठा था, वो मैंने देखा तो लोग बहुत प्रेस करते हैं बाहुबली की कि वो तो हॉलीवुड से टक्कर हो गया बाहुबली की। नहीं, ऐसा कहते हैं लोग। 2 मिनट देखा मैंने, कहा यार ये तो फ्लॉप शो है तो, मतलब कोई मैच ही नहीं है, तो मतलब बिल्कुल चीप स्पेशल इफेक्ट। सो वहां के लोग बहुत ऑफ कोर्स मटेरियलिज्म में बहुत परफेक्ट हैं। वो लोग ऐसी चीज बना देंगे कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। उनका एम ही है नहीं, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप इम्पॉसिबल है उसको रेजिस्ट करना। तो इसलिए नियम है कि भी मत देखो टीवी, डोंट सी। इस्लाम में तो ये रूल है कि हम म्यूजिक नहीं सुन सकते और एंटरटेनमेंट नहीं देख सकते। ये नियम है इस्लाम का। इसलिए जो अच्छे मुस्लिम होते हैं
उनको मूवी देखना मना है। जुडाइज्म पता है कैसे कहेंगे? यहूदी रिलीजन नहीं होता। सो उनमें भी है जुडाइज्म में कि एंटरटेनमेंट और म्यूजिक मना है, नहीं देख सकते आप, क्योंकि उससे अट्रैक्शन हो जाती है। अगर उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ गया तो हमारी भावनाएं भगवान से हटके उसमें चली गई, और भावना के तो खेल है और क्या है। कृष्ण, क्या पूरा नाम? कृष्ण भावना अमृत संभावना ही तो बचा के रखनी है हमें अपने हृदय में। तो नियम भावनाओं को बचाने के लिए बनाए गए, भावनाएं सही से रहे, क्योंकि जहां भावना होगी वहां आप जाओगे मृत्यु के बाद। बस जहां भावना होगी वहां पे मृत्यु के बाद के, मृत्यु से पहले ही चले जाओगे। संसार में भावना मंदिर छोड़ के संसार में चले जाओगे, रोक नहीं पाओगे अपने आप को। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कहते नहीं कि भी, जैसे मान लीजिए सपोज कोई मेरे पास आया, सो हम लोग जब कोई ब्रह्मचारी बनना आता है हम कहते हैं ब्रह्मचारी बनो, ठीक है, शादी मत करो फॉर एग्जाम्पल। सो ठीक है, आप ब्रह्मचारी आश्रम में आओ, मगर ब्रह्मचारी आश्रम के फिर नियम है। सो ब्रह्मचारी आश्रम के नियम है कि आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, आप किसी माताजी से अननेसेसरी बात मत करो, नहीं ज्यादा डीलिंग मत करो, और काम से काम सेवा होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम हेट करते हैं फीमेल्स को, मगर हम ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते। और फिर उसके बाद ब्रह्मचारी का और भी नियम है कि थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, अच्छा मत खाओ, क्योंकि आप अच्छी अच्छी चीजें खाओगे तो सेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। अगर आप नियम तोड़ोगे तो क्या होगा? तो आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। फिर चाहे हम कितना ही समझा दें कि विवाह मत करो, आप विवाह करोगे, इम्पॉसिबल है। ब्रह्मचारी को गृहस्थों को नहीं। सो एक डिवोटी था एक वृंदावन में, तो आंध्र प्रभु के वहाँ पार्टी में, तो काफी टाइम से ब्रह्मचारी था, तो उसके मन में आ गया नहीं मैं तो शादी करूंगा, ठीक है। तो आंध्र प्रभु ने उसको सारी भागवत महाभारत सब खोल ली। महाभारत से दिखाया देखो ब्रह्मचारी रहना चाहिए, रामायण से दिखाया, भागवत से दिखाया, पद्म पुराण, वराह पुराण, पूरा सुबह बैठे रात तक लेक्चर, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया उसका। तो उन्होंने सोचा अब तो रहेगा ब्रह्मचारी। फिर अगले दिन मंगल आरती में उसने कहा प्रभु ये मेरी फैंसी है। यू कैन कंट्रोल। एक बार भावना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आप नहीं कर सकते कंट्रोल उसको। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक बार रोने लगे तो फिर चुप नहीं करा सकते आप। कैसे मम्मी भी चुप नहीं करा सकती, वो रोता रहेगा जब तक उसको थक नहीं जाए रो के, तब तक रोता रहेगा। सो ट्रिक यह है कि उसको रोने मत दो, कुछ ना कुछ कर दो, रोने ही मत दो, तो वो आप बच्चे रहोगे, वरना तो परेशान हो जाओगे। सो ऐसी मन है, मन की भावना को इधर उधर मत जाने दो, केयरफुल रहो। इसलिए कह रहे हैं जीव जागो, जागरूक बनो अपनी भावनाओं के प्रति। डोंट प्ले विद योर माइंड, डोंट प्ले विद योर हार्ट। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी क्रियाओं को भगवान में लगाए रखो, फोकस करो। रूल्स जितने फॉलो कर सकते हो करो, क्योंकि वो हेल्प करेंगे आपको ऊपर उठने के लिए। सो बी माइंडफुल। जीव जागो मतलब बी माइंडफुल। ये समझते हो इंग्लिश में? बी माइंडफुल। प्रभुपाद कहते थे बी माइंडफुल। बी माइंडफुल मतलब कैसे कहते हैं? सावधान कहते नहीं, केयरफुल रहो, ध्यान करो। कुछ भी ऐसा काम मत करो कि भक्ति के प्रतिकूल हो, और वो सारे काम करो जो भक्ति के अनुकूल है। सिंपल रूल है, अनुकूल से संकल्प, प्रति नहीं प्रातिकूल से। प्रति नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, प्रातिकूल से वर्जनम। सो महाप्रभु कह रहे हैं कतो निद्रा जायो माया पिशाची खोले। भवैता में भगवान ने कहा कि भोगी सोते रहते हैं भक्ति के लिए। महाप्रभु उस पर कमेंट कर रहे हैं, यस कब तक तुम माया में सोगे। माया कौन है? पिशाची। कोले मतलब होता है गोद। कब तक पिशाची की गोद में सोते रहोगे? माया को पिशाची बोला, पता है क्यों? पिशाची पता है क्या होता है? पिशाच क्या होते हैं? जो वैम्पायर, ड्रैकुला। तो फीमेल ड्रैकुला मीन्स पिशाची।
अब ऐसे समझ सकते हो। फीमेल वैम्पायर जनरली रात को रहती हैं, वो खून पीती हैं और उसको कहते हैं पिशाची। मगर खून कैसे पीती है? पहले वो सिड्यूस करती है लोगों को। सिड्यूस समझते हैं आप लोग? कैसे कहेंगे हिंदी में? कैसे हिंदी शब्द क्या है इसका? शोषण थोड़ा ना। हाँ, मतलब जैसे फीमेल होती है ना पिशाची, तो अट्रैक्ट करती है सुंदर सुंदर लड़कों को अपनी तरफ, और फिर रात को अपने साथ ले जाती है, फिर बांध के उसको मार के खून पीती है उनको। ये करती है, अपनी सुंदरता से अपनी तरफ आकर्षण करती है। ये ड्रैकुला वैकुला सब यही तो है मूवीज में, वैम्पायर। और सुंदर भी होती हैं मोस्टली। पिशाची बहुत सुंदर होती हैं। आपको लगेगा पिशाची मतलब बहुत बदसूरत ये, मगर हो सकता है ऐश्वर्या राय हो पिशाची। मतलब ऐश्वर्या राय नहीं है, बट वैसी सुंदर होगी। आपको लगेगा ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है, बहुत इनोसेंट है, इनोसेंट भी होगी। लगेगा ये तो मतलब लक्ष्मी का ही स्वरूप है, मेरे लिए बनी है और मैं इसके लिए हूं। और वो आपको ले जाएगी और फिर रात को पकड़ के खून पिएगी आपका। वही पिशाची होती है, दैट्स पिशाची। So you have to be careful of them. So माया पिशाची है एक्चुअली। माया को पिशाची बोला गया। माया ऐसे ही है, बहुत अट्रैक्टिव है और आकर्षण करेगी आपको लगेगा, आकर्षण भी करेगी और आपको लगेगा बहुत सरल है, ज्यादा कुछ ठीक है, चलो सिंपल है, क्या फर्क पड़ता है। मगर आपको पकड़ के ले जाएगी और फिर आपको खून पिएगी। माया ऐसी है। माया आपको प्रलोभन देगी, पैसों का, धन का, फॉलोअर्स का, बहुत सारे तुम्हारे अनुयायी हो जाएंगे, और सुंदरियों का, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा का, ये सारे प्रलोभन देगी। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फंस जाएंगे। और क्या, अगर आधे पौने होश में रहेंगे फंस जाएंगे हम उसमें। इससे निकलना बहुत मुश्किल है। माया प्रलोभन देगी, सो जाओ, सुबह मंगल आरती हो रही है, सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक प्रलोभन है नहीं, आप उठ ही नहीं पाओगे, सुबह सोते रहोगे। क्योंकि वो अच्छा लगता है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कब तक सोते रहोगे माया की गोद में, क्योंकि माया की गोद में सो गए तो एनीमिया हो जाएगा, सारा खून पी जाएगी वो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर वीक पड़ जाओगे। वीक पड़ जाओगे तो भक्ति स्ट्रांगली नहीं कर सकते, दृढ़ता नहीं आएगी। जितना हम भोग में पड़ेंगे उतना ही भक्ति में दृढ़ता कम हो जाती है, हृदय कमजोर हो जाता है। हम स्ट्रांगली, हमारा गोल फिक्स नहीं होता। हम फिर ये जो फोर्सेस हैं, नींद, भूख, प्यास, शोक, मोह, ये जो हमारे पे जो वेग आ रहे हैं शरीर में, उसको हम रोक नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम स्ट्रांग नहीं है। माया के चंगुल में, माया के प्रभाव से हमें नींद आती है, भूख लगती है, क्योंकि माया हमें शरीर के लेवल पे ले आती है और हम इन चीजों में फंसे रहते हैं पूरी तरह। कोटा निद्र जायो माया पिशाची रखोले, कब तक सोते रहोगे माया की गोद में। तो क्या करना है अब? भाजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे। सो महाप्रभु कह रहे हैं कि तो इस जगत में मैं भजन करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था। महाप्रभु कह रहे हैं क्यों माया की गोद में सो रहे हो? क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में थे तो शास्त्रों में लिखा है, माँ के गर्भ में हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे हर क्षण की भगवान हमें निकालो यहां से। बंद है ना अंदर, लाइट भी नहीं है अंदर। लाइट कहाँ होती है? तो एलईडी थोड़ी ना होती है अंदर की। बच्चा पढ़ रहा है मेरी किताब, ऐसा कुछ नहीं है। There is nothing, लाइट नहीं है, कुछ भागवतम में लिखा है कोई लाइट नहीं है, पूरा बच्चा बंद है अंदर, कोई हवा भी नहीं है, और कीड़े काट रहे होते हैं उसको। पेट में जो होते हैं ना कीड़े माँ के, वो तंग कर रहे होते हैं, तो बच्चा हिलता रहता है। हिलता है बच्चा या नहीं पेट में? वो इसलिए वो इसको मजा नहीं आ रहा, वो तंग हो रहा है, वो इसलिए हिलता है, लात मारता है कि मैं निकलूं, किसी तरह मैं निकल नहीं पाता, वो तड़प रहा है अंदर बच्चा। माँ खुशी होती है हिल गया ये वो अंदर, भैया मैं पिल रहा हूं ये खुश हो रही है। मूर्ख है सब, पता ही नहीं क्या हो रहा है। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। नहीं होता नहीं है, पहली बार बच्चा हिलता है, अरे हिल रहा है,
सब खुश होते हैं। मगर बच्चा बहुत तड़प रहा है अंदर एक्चुअली कभी, और प्रे कर रहा है भगवान निकालो, प्लीज निकालो मुझे यहाँ से। और फिर 9 महीने बाद जब प्रे कर करके थक जाता है तो भगवान उसको फिर निकाल देते हैं, चलो अभी खत्म। महाप्रभु ये कह रहे हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था, बच्चा प्रॉमिस करता है कि भगवान मुझे निकाल दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा बाहर जाके। महाप्रभु कह रहे हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे कि तुम मेरा भजन करोगे, कृष्ण से प्रॉमिस किया था, मगर तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया। फिर बाहर आते ही तुम भूल गए, क्योंकि ऐसी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं माया शक्ति हमें प्रभावित कर देती है, हम दोबारा भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब हम पेन भी भूल गए, नहीं घर में रहने का जो दर्द है वो भी भूल गए, घर में रहने का। अगर आपको याद रहे घर में रहने का दर्द क्या है तो फिर आप दोबारा जन्म मृत्यु में नहीं आना चाहोगे। भैया कौन रहेगा 9 महीने कोठरी में, कौन रहना चाहोगे? मतलब वो एक्सपीरियंस इतना गंदा होगा, अगर आपको 9 महीने कोठरी में बंद कर दें आप तो पागल हो जाओगे। भगवान भुला देते हैं, क्योंकि हम भूलना चाहते हैं इसलिए भुला देते हैं। महाप्रभु कह रहे तुमने प्रॉमिस किया था, भूलिया रहिले तुम्हें अविद्या भरे। अब तुम भूल गए हो मुझे और अब पूरी तरह अविद्या में भर पड़े हो। अविद्या मतलब क्या होता है? अविद्या मतलब एजुकेशन। मुझे भूल गए हो और मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हो। एजुकेशन लेनी चाहिए भक्ति की, और तुम स्कूल जा रहे हो, मैथ्स केमिस्ट्री बायो ये पढ़ रहे हो, ये सब अविद्या है, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, सिंपली वेस्टिंग टाइम। इसका कोई यूज नहीं है। कोई यूज है? हिस्ट्री पढ़ने का कोई यूज आया किसी को आज तक? सब भूल गए, डेट वेट याद करके इतना रट्टा मारा है, सब भूल गए। मतलब उसका एब्सोल्युटली कोई यूज नहीं है। वो क्या था, तो बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ पानीपत, इसमें इस ईयर में रटते रहो पागलों की तरह, कोई यूज नहीं है। नहीं, मैथ्स का भी कोई यूज नहीं है। इतनी मैथ्स पढ़ ली हमने, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोई यूज ही नहीं आता। नहीं, मतलब मैथ्स तो बस सब्जी खरीदने के लिए यूज आती है, इतना औरतों के लिए तो इतना ही है बस। 100 रुपए की 50 रुपए की दे दे, 50 रुपए बचे दे, तो बस इतना ही है, इतना ही करते हैं आप लोग। और को मैथ्स तो क्या यूज आती है, और कोई है ही नहीं यूज। दैट्स ऑल। काउंटिंग में 1 2 3 गाजर है काट दे, 3 टमाटर है, दैट्स ऑल। वो तो उस पर नहीं की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे आ जाता है। और मतलब हमारे एमबीबीएस में तो उसमें तो बिल्कुल ही यूज नहीं है मैथ्स वैथ्स का। क्या है यूज एमबीबीएस में? क्या है? मेडिसिन में तो ज्यादा यूज होता नहीं। इंजीनियर्स को थोड़ा यूज होता है मैथ्स, क्योंकि कंप्यूटर्स और इसमें, मगर उसमें भी ज्यादा यूज कोई स्पेशलाइज लोगों के लिए ठीक है, पढ़ लें, सबके लिए बेकार है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है कि इस्कॉन को गुरुकुल खोलने चाहिए। हम गुरुकुल खोलने वाले हैं। और मतलब तो महाराज भी, भक्ति विकास महाराज, उन्होंने भी गुरुकुल खोला हुआ है। अवंती आश्रम, नंदग्राम, भक्ति राघव महाराज, उन्होंने भी गुरुकुल खोला हुआ है। कई लोग खोल रहे हैं। प्रभुपाद ने भी डैलस में गुरुकुल खोला था पहले, और हम भी सोच रहे हैं खोलें। और प्रभुपाद ने बोला वहां पे पढ़ाने की जरूरत नहीं मैथ्स। क्यों पढ़ाना? उतना पढ़ाओ जितना जरूरत है, नहीं काउंटिंग, ना हिस्ट्री पढ़ाने की जरूरत है। मतलब हिस्ट्री में डेट्स क्यों पढ़ा रहे हो? हिस्ट्री में आप ये पढ़ाओ कि देखो अलेक्जेंडर दी ग्रेट वो लूज मोशन से मर गया, ये पढ़ाओ। इतना महान, पूरे संसार को कॉन्कर कर लिया, और कैसे मरा? लूज मोशन से। ये गति होती है। इतना बड़ा राजा, ये किस्मत है। आप कुछ भी कर लो ऐसे मरोगे। अशोका दी ग्रेट, कलिंगा की लड़ाई हो गई, सब कुछ जीत लिया, और फिर उसके बाद उसको पता लगा मैंने लाइफ वेस्ट कर दी अपनी, बेकार में मार दिया लोगों को। नहीं, बहुत धर्म में चला गया, फ्रस्ट्रेट हो गए। जितने बड़े बड़े लोग बने, इतने बड़े हाइट से पहुंच के, फिर उनको समझ आया कि हमने कुछ भी अचीव, ये पढ़ाना चाहिए हिस्ट्री में, एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव देना चाहिए। हम पढ़ाएंगे इस तरह, हिस्ट्री पढ़ाएंगे कि उसको पता लगे भाई यूज संसार क्या है। आप हिस्ट्री इतिहास से सीखो ना, दोबारा गलती क्यों करनी है, सेम गलती क्यों कर रहे हो। अविद्या भरे, इसको कहते हैं अविद्या। अविद्या मतलब यूजलेस नॉलेज। मैथ्स पढ़ना गलत नहीं है, मगर जो मैथ्स की जरूरत ही नहीं है वो पढ़ना गलत है, उसको कहते हैं अविद्या। विद्या मतलब जो यूज आ रहा है, अदरवाइज फायदा क्या? वेस्ट हो गई ना, वो तो अविद्या हो गई, वो वेस्ट हो गई। ये जो कहते हैं, मैं सोच रहा था, ये जो क्या कहते हैं,
कैमरा नहीं होता, फोटोग्राफर्स होते हैं, मतलब वो तो एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ लाइफ। फोटोग्राफ क्या है, उससे तो किसी को कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है, नहीं। हरे कृष्ण। सो फोटोग्राफ का कोई फायदा नहीं। आप फोटोग्राफ खींच रहे हो, क्या फायदा, किसी को कोई फायदा फोटोग्राफ से? कोई फायदा नहीं है, मतलब एब्सोल्युटली जीरो फायदा। वो एल्बम बना लेते हैं, इतना पैसे खर्च करके एल्बम पड़ी रहती है, कौन देखता है फिर? कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। शादी इतनी बड़ी हुई, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, 2 लाख के एल्बम बना ली, फिर क्या है? फिर क्या होगा? एल्बम बना के आपको घाटा ही होगा। बल्कि 5 साल बाद देखोगे एल्बम को, यार मैं इतना खुश था, इतना दुखी हूं। रोग एल्बम देख के, और कुछ नहीं होगा। You'll just weep, और कुछ नहीं होगा। तो फायदा क्या एल्बम बनाने का? उसको जितना देखोगे उतना दुख होगा, यार कहाँ गए वो दिन। ये क्या, कुछ प्रोफेशन तो बिल्कुल वेस्ट है एक्चुअली। लाइवलीहुड के लिए हो सकता है, बट अपने में कोई यूज नहीं है, अपनी लाइफ के लिए एब्सोल्युटली वेस्ट प्रोफेशन है। इसको कहते हैं अविद्या। अविद्या समझे ना क्या होता है? अविद्या नॉलेज नहीं है, मगर जो नॉलेज आपके यूज नहीं आ रही वो अविद्या है। तो यूज आ रही है, उसको विद्या कह सकते हो। एंड स्पेशली भक्ति तो मोस्ट यूजफुल है, नहीं? उस भक्ति तो बेस्ट है। मतलब हर कंडीशन में यूज हो सकती है, चाहे आप छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे घर में हो, भक्ति हर कोई कर सकता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि वेल, तुम अविद्या में पड़ गए हो, मगर मैं तुम्हारे लईते आमी होई नो अवतार, तुम्हारे लिए मैंने अवतार लिया है, तुम्हें समझाने के लिए कि अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ वेस्ट मत करो यूजलेस चीजों में। ये सोचो क्या यूजफुल है और बाकी चीजें छोड़ दो। इट्स अ सिंपल थिंग, सिंपल चीज है। आप अपने लाइफ में लिस्ट बनाओ और सोचो भाई क्या यूजफुल है, क्या यूजफुल नहीं है, उसको छोड़ दो, हटा दो उसको, बस सिंपल हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल है। मगर लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। आप लिस्ट बनाओगे ना, आप क्या करते हो दिन में, ये आप देखोगे 80% चीजें आप वेस्ट यूजलेसली कर रहे हो। जिसका कोई रीजन नहीं है। आप अब बना के देखो आप लिस्ट, आपको पता लगेगा। मतलब आप लिस्ट बनाओगे, ठीक है चलो मैं अभी खाना खाता हूँ, फिर पानी पीता हूँ, फिर टीवी देखता हूँ, फिर ये करता हूँ। आप देखोगे पानी पीने की जरूरत ही नहीं है उस टाइम, ऐसे ही पानी पी रहे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ये तो बहुत छोटी चीज है। बड़ी बड़ी चीज हम वेस्ट करते हैं। हाँ भाई ठीक है, चलो हमने थोड़ा सा इंटरनेट सर्फिंग कर ली, क्यों? ऐसी कर ली, बस मन कर रहा था। That's just वो वेस्ट है बिल्कुल। हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए, रीजन भगवान की भक्ति का। सो महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारे लिए अवतार लेके आऊं, आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार, मेरे बिना तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। हमें ये विश्वास होना चाहिए। सुहृदम सर्वभूता नाम, कृष्ण कह रहे हैं बेस्ट फ्रेंड कृष्ण है, क्योंकि उनकी एडवाइस बेस्ट है। हम किसी की एडवाइस नहीं लेना चाहते, हम केवल कृष्ण की एडवाइस लेना चाहते हैं। हो सकता है हमें अभी कॉमन सेंस से वो एडवाइस ठीक नहीं लग रही हो, मगर वो ठीक होगी, क्योंकि भगवान का एक्सपीरियंस है ना, वो भगवान की एडवाइस है। सो चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, वेल वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट। जैसे प्रभुपाद वर्ण आश्रम एस्टैब्लिश करना चाहते थे। एक्चुअली डिस्कशन हो रही थी कहीं, आई थिंक मायापुर में हो रही थी। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि, तो प्रभुपाद अपने डिवोटी से कह रहे थे, जाओ सिटी छोड़ के लैंड पे रहो, फार्मिंग करो, थोड़े से खाना होगा, गाय रखो और आराम से रहो। क्यों तुम्हें सिटी में इतने झंझट में रहना है? आधे जीवन तो तुम्हारा मतलब घर को संभालने में लग जाएगा। नहीं, पैन कार्ड, टैन कार्ड, बैन कार्ड, पता नहीं क्या क्या आ गया, उसको ही संभालते रहोगे आप। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल भी आ गया। नहीं, वो इंटरनेट बिल, फोन बिल, क्या केबल टीवी तो चलो क्या, वायरलेस। सो सबके बिल है। वो बिल संभालने में, बिल पेपर बांधने का सिंपल है, जाओ लैंड पे जाओ, हट बनाओ, अपना खेती करो, गाय रखो, बस काम खत्म, सारे बिल खत्म, सारी टेंशन ही खत्म, और अपनी भक्ति करो, समय बचाओ। तो कुछ डिवोटीज कह रहे थे कि प्रभुपाद ये तो असंभव है आज के लाइफ में, ये तो इम्पॉसिबल, हम कैसे करेंगे? प्रभुपाद ने कहा भगवान का आदेश है, भगवान कह रहे हैं तो संभव है। भगवान कुछ चीज असंभव नहीं कहते। तुम ज्यादा प्रैक्टिकल हो, भगवान ज्यादा प्रैक्टिकल है।
अगर असंभव होता तो भगवान बोल देते कि 2020 से लेके 2030 तक फार्म हाउस मत बनाना, बोल देते, सिंपल था। या 2000 से लेके 2020 तक वर्णाश्रम नहीं बनाना, स्पेसिफाई कर देते नहीं, या कलयुग में नहीं करना, या बटाला में नहीं करना, लिख देते, वहां गीता में हो जाता। गीता में श्लोक बोल देते भगवान, गो रक्षा वाणिज्यम, ठीक है, गो रक्षा करनी चाहिए, खेती करनी चाहिए, बट बटालावासी नास्ति, उनके लिए नहीं। बोल भगवान को क्या है, भगवान कंफ्यूज थोड़ा ना करना है, बोल देते ठीक है इनके लिए नहीं है। मगर भगवान ने ऐसा नहीं, ये इसको इसलिए सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म मतलब, जो सनातन मतलब पता है क्या होता है, जो हर समय, हर काल में और हर परिस्थिति में एप्लीकेबल है, वो बदलता नहीं टाइम और परिस्थिति से। हर टाइम में भगवान की एडवाइस एप्लीकेबल है, कर सकते हो अगर करना चाहो तो, वो हमारा अपना ब्लॉक है। सो प्रभुपाद ने कहा हो सकता है भगवान की बात, तो हमारा ये पॉइंट है, हम भगवान की बात मानते हैं, हम किसी की बात नहीं मानते, ठीक है, जो भी कोई कुछ भी कहता है, वी एक्सेप्ट व्हाट कृष्णा सेज, बस दैट्स ऑल। इसलिए हम ही बिंदा बंधु आर के आछे तुम्हार, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, कृष्ण हमारे बेस्ट फ्रेंड है, गीता बेस्ट बुक है, बस हम तो वो फॉलो करेंगे, बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे, ठीक है, उनके अपने लॉजिक होंगे। जिसे हम आज डिस्कस कर रहे थे कि लोग कहते थे भी घी कम खाओ तो उससे हार्ट अटैक होगा, कहते नहीं कहते, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाओगे, मगर गीता में कहीं नहीं भगवान ने, ना आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल खाने से हार्ट अटैक होता है। अब पूरे अमेरिका में रिसर्च आ गए, कोलेस्ट्रॉल खाने से हार्ट अटैक नहीं होता, साइंटिस्ट कह रहे हैं हम सॉरी, हमने आपको धोखा दे दिया। अमेरिका में आ गया, इंडिया में आने वाला है, एवरीबडी इट्स बैंड। अब कोलेस्ट्रॉल फ्री मिल्क, कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल वेल सब बैंड हो गए। अब दूसरी रिसर्च आ गई कि कोलेस्ट्रॉल नहीं खाने से हार्ट अटैक हो रहा है, पीपल आर सेइंग दैट, और उसके पीछे भी लॉजिक है। सो अब जो लोग मर गए उनका क्या होगा, सॉरी। सो भगवान की बात नहीं मानोगे तो यही होगा, और क्या। अब वो साइंटिस्ट कुछ भी कहते रहे, हम तो भगवान की बात मानते हैं। सो हम तो लेते हैं कोलेस्ट्रॉल, हम तो मतलब हम तो कोलेस्ट्रॉल फ्री तो हम लेते ही नहीं, फैट फ्री कभी नहीं लेते, क्योंकि उससे फैट फ्री लोगे तो जल्दी हार्ट अटैक होगा, जल्दी मरोगे। और उसका एक लॉजिक है, एक साइंस, उनको पता लग गया, आयुर्वेद में बहुत पहले लिखा था, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। सो भगवान जो कह रहे हैं वो परफेक्ट है। हो सकता है आपके लॉजिक से आप उसका उल्टा कंक्लूजन निकालो, मगर ऐसा नहीं है, भगवान की बात मान लो और परफेक्ट हो, दैट्स ऑल, फिनिश। सो भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड है। एने छी औषधि माया नाशिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम लागी। सो मैं तुम्हारे लिए औषधि लेके आया हूं कि इस माया से तुम मुक्त हो जाओगे, इस पिशाची से छूट जाओगे, इस मंत्र से, औषधि से। अब औषधि क्या है? हरि नाम महामंत्र, हरि नाम लेके आया हूं मैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने एक लेटर में, मैं अभी पढ़ रहा था, प्रभुपाद अभी पढ़ रहा था मैं, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हरि नाम चैंटिंग करना बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से फोर्स्ड मेडिटेशन होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले सतयुग में लोग मेडिटेशन करते थे, है नहीं, आंख बंद करके, मगर अब आप नहीं कर सकते आंख बंद करके मेडिटेशन। आंख बंद करके तो नींद ही आएगी या उल्टा पुल्टा विचार आएंगे। सो महाप्रभु ने कहा ठीक है, चैंटिंग नाम लो, नाम लेने से फोर्सफुली मेडिटेशन हो जाएगी। फोर्सफुली मेडिटेशन समझते हो ना आप लोग, कैसे कहेंगे? हरे कृष्ण, मतलब नाम लेने से अपने आप ध्यान लगने लगेगा। जब आप हरे कृष्ण 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 10 बार बोलोगे, एक बार तो लगेगा ना नाम, मन तो लगेगा। अब आप भगवान का नाम नहीं लो, अब मैं बोलूं आंख बंद करके अपने मन में सोचो भगवान के बारे में, सोच ही नहीं पाओगे आप, नहीं हो सकता। इसलिए ये औषधि है, महामंत्र। अब यूज करोगे तो अपने आप भगवान का ध्यान और स्मरण आने लगेगा। ऑफ कोर्स शर्त है कि भगवान का नाम बिना अपराध के लेना है। सो औषधि काम करने लगेगी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पढ़िया, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं भगवान के चरणों में अपना प्रणाम करता हूं, से ही हरि नाम मंत्र लई लो मांग दिया। और मैं चैतन्य महाप्रभु से उन हरि नाम की मांग करता हूं। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी श्री महाप्रभु के चरणों में गिरकर वह हरि नाम मंत्र मांग लिया है, लई ते मांगिए। तो चैतन्य महाप्रभु हमें भी कृपा करें कि हम भी
भगवान का नाम बिना अपराधों के ले पाए और भगवान के नाम को हम अनुभव कर पाए, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चैंटिंग की प्रैक्टिस होती है, इसलिए 16 राउंड्स मिनिमम होते हैं कि रोज प्रैक्टिस होती रहे। और फिर उसके बाद आप ज़्यादा कर सकते तो करो। और फिर उसके बाद सेवोन्मुखई जीवादु, फिर सेवा भी होती है। सेवा भावना से जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान अपने नाम में प्रकट हो जाते हैं। फिर आप हरे कृष्णा बोलोगे और कृष्ण का स्मरण आने लगेगा, उनके गुण रूप लीला। हरे बोलोगे तो राधा का स्मरण आने लगेगा अपने आप, स्वाभाविक, वो आर्टिफिशियल नहीं होगा। और आप माया के चंगुल से छूट जाओगे, सिंपल हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन नहीं है क्या किसी का? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।